आपका जो जो क्या सर 4 नंबर है ना? लॉर्डशिप सर सर 82 83 पे लॉर्डशिप मेरे पास 2 जजमेंट्स और एक मेरा। अरे 4 नंबर आपकी है हाँ ना? हाँ बहस के लिए तैयार है? हाँ हाँ बता दें, चलो। लॉर्डशिप इसमें इन दिस के एलिगेशन ये है, देयर आर टू विक्टिम्स इन दिस केस लॉर्डशिप। one is the one victim is age 48 years, around near about 48 years, and second victim भाई एज का क्या लेना देना है? 376 का केस है इसलिए बता रहा हूँ मैं। मतलब पॉक्सो 378 पॉक्सो का केस है लॉर्डशिप ये। चलिए, एक विक्टिम 48 है और एक जो है नियर अबाउट 15 ईयर्स है एज पर द एफआईआर। और एक 48 है। 15 एक 48 है ना? 15 हाँ एक 48 और एक 15। हाँ। अब लॉर्डशिप इसमें देखेंगे, इफ आई लॉर्डशिप अलाउ मी टू रीड द एफआईआर। पेज नंबर। पेज नंबर 28 पे लॉर्डशिप एफआईआर चालू होती है। बताओ ना। ऑकरेंस ऑफ जो ड्यूरेशन ऑफ ऑफेंस है लॉर्डशिप वो 7/10/2018 से 5/12/2023 तक है। 7/10/18 से 5/12/2023 तक है ना। एफआईआर होती है 26/2/2024 को। बता ना, स्टार्ट करें ना। अच्छा लॉर्डशिप, अगर इफ माय लॉर्ड में अलाउ मी टू रीड द कंटेंट ऑफ द एफआईआर, भाई जो आपको बहस करने आवे मैं वो बताना चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा ना कि जो मेन स्टोरी वो बताया कर। थोड़ा क्या लंबा फैक्ट है इसलिए मैं बस वो रिलेवेंट। हाँ तो जो रेलिवेंट आपके हिसाब से रेलिवेंट है, आप वो पढ़ दो पूरा। बता। मेरे पति सुरेंद्र सिंह का 2013 में निधन हो गया था। फेसबुक के माध्यम से 4 अगस्त 2018 को मेरी पहचान एक गायक से हुई जिसका नाम माधव प्रकाश है। माधव प्रकाश इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट, जो ग्राम रामगढ़ जिला जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला है। माधव प्रकाश पुराने फिल्मी गाने मोहम्मद रफी के गीत गाता था। मुझे भी पुराने गीत पसंद है। जब भी वह मोहम्मद रफी के गीत गाकर फेसबुक पर पोस्ट करता था तो मैं उस पोस्ट पर लाइक व कमेंट करती थी। मेरे लाइक कमेंट देखकर वो मुझे फेसबुक और मैसेंजर पर मैसेज करने लगा और अपने फोन नंबर भी दिया। और 4 अगस्त 2018 को हम दोनों की लगी। फेसबुक द्वारा उसके मेरे बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मैं विधवा हूँ। मेरी एक पुत्री है। पुत्री से विक्टिम नंबर 2 एवं पानी की मोटर का व्यवसाय करती हूँ। वह मेरी बेटी से भी फोन पर बातें किया करता था। वह हमेशा कहता था कि मुझे तुम जैसी लड़की चाहिए शादी के लिए। तो मैं उससे कहती थी कि मेरी उम्र 48 साल है, मैं तुम्हारी उम्र और तुम्हारी उम्र 27 साल है, हम दोनों की उम्र का बहुत अंतर है, शादी करना संभव नहीं है। तो वह हमेशा सचिन तेंदुलकर अंजलि और पत्नी अंजलि का उदाहरण देता था। वो अक्सर मुझसे मिलने को बोलता रहता था। तो उसने बोला कि 4 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हारे साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तुम मुझे मिल लोगी, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। आखिर मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। तब मैं भोपाल से इंदौर गई और माधव प्रकाश जोधपुर से इंदौर आया, जहां हम दोनों की दिनांक सो एंड सो को रेडिसन होटल में मिले, जहां करीब 5 बजे माधव प्रकाश का बर्थडे मनाया। उसके बाद मैं वापस भोपाल आने के लिए बोलने लगी तो माधव प्रकाश ने मुझे जबरदस्ती करके रोक लिया और तब मैं वहां रुक गई। रात में हम दोनों ने होटल में खाना खाया और उसके बाद माधव प्रकाश मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा। मैंने उससे मना किया तो वो उससे कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। और मुझे अपनी बातों में लाकर माधव प्रकाश ने मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद माधव प्रकाश मेरे घर विराशा हाइट्स भोपाल आने लगा और वह बार बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा और कुछ दिन मेरे घर पर रुकता और वापस अपने गांव रामगढ़ चला जाता था। मैं उनसे शादी करने की बातें करती थी तो माधव प्रकाश मुझे विश्वास दिलाने के लिए अपने घर रामगढ़ राजस्थान लेकर गया, जहां मैं उसके पूरे परिवार से मिली। उसके परिवार को माधव और मेरी शादी को कोई ऐतराज नहीं था। माधव के पिता ने कहा कि माधव अच्छा कमाने लगे तो फिर तुम दोनों शादी कर लेना, तब अभी तुम माधव की सिंगिंग कैरियर बनाने में की मदद करो। इसके बाद लॉर्डशिप जो जो है कि इसमें डिमांड्स की बात आती है। मेरे घर से मैं भी सिंगिंग सिखाने मेरी बेटी का टीचर आया करते थे, तो माधव ने मेरे घर रहकर सिंगिंग सीखने की बात भी कही और माधव मेरे घर भोपाल आकर रहने लगा। अक्टूबर 2019 में मैंने उसकी म्यूजिक क्लास और इंग्लिश क्लास शुरू करवा दी और उसका सारा खर्चा मैं उठाने लगी। माधव प्रकाश का कैरियर बनाने में सपोर्ट करने लगी। इस बीच 2020 में माधव को जयपुर की एक म्यूजिकल क्लास का पता चला तो माधव ने मुझसे कहा कि म्यूजिक सीखने की इच्छा जताई और कहा कि भोपाल में मुझसे काम नहीं मिलता और राजस्थान में एक दो काम मिलते रहेंगे तो मेरी जयपुर रहने की व्यवस्था करवा दो। मैंने 2021 में माधव को जयपुर में क्लास ज्वाइन करवा दी थी और एक फ्लैट किराए पर दिलवा दिया था और हर महीने करीब 30-35 हजार रुपए लॉर्डशिप, दिस इज रिलेवेंट इंपॉर्टेंट लॉर्डशिप, 30-35 हजार रुपए कैश उसको देती थी। 2022 में उसे जयपुर में एक फ्लैट पसंद आया और उसको खरीदने का दबाव बनाने लगा। तो मैं शादी कर लूंगा तो किराए के घर में नहीं रखूंगा, अपन मिलकर घर खरीद लेते हैं। इस प्रकार माधव प्रकाश ने मुझे 10 लाख रुपए ले लिए।
लिए और रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, और जब फ्लैट खरीद लिया तो घर गृहस्थी के सामान के लिए बोलने लगा, और मैंने फ्रिज सोफा एसी जो घर के सामान थे वो भी खरीदे। उसका लॉर्डशिप जो विक्टिम नंबर 2 का लास्ट पोर्शन में भी आता है जो रिलेवेंट है, और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। 20 फरवरी 2024 मुझे पता चला कि उसने जयपुर में शादी कर ली है, तो मैं बहुत शौक हो गई और रोने लगी। उसके बाद कल दिनांक 25/2/24 को मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माधव प्रकाश मेरी बेटी के साथ भी गंदी हरकत करता था, मेरी बेटी से जबरदस्ती की सिगरेट और शराब पिलाता था, और मेरी बेटी के हिप पर हाथ मारता था। दिस इज द एलिगेशन लॉर्डशिप। अब इन दिस केस लॉर्डशिप अगर देखेंगे, देयर इज डिले इन एफआईआर फर्स्टली। तो बता दिया अभी। उसके बाद लॉर्डशिप जो विक्टिम नंबर 2 है जिसके लिए 7/8 लगा है, उसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है कहीं भी। मदर द विक्टिम नंबर 1 नेबर सेज कि भाई ऐसा कौन से तारीख को उसने ऐसा एक्ट किया, और अगर इस बीच में होता था ऐसा एक्ट, तो प्रोसिक्यूटर्स ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई तक कि उसने पहले अर्लियर इंटीमेशन नहीं दिया उसकी मदर को। लॉर्डशिप उसके बाद जो बता रहे हैं कि जो हम इन्होंने पेमेंट्स किए हैं, आई हैव फाइल्ड अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट लॉर्डशिप फ्रॉम एनेक्जर A3 ऑनवर्ड्स। इसमें देखेंगे जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 10 लाख रुपए हमें घर खरीदने के लिए दिया था, पेज 34 पे लॉर्डशिप इफ माय लॉर्ड में सी, दिस इज द बैंक स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट। 23/11/21 की एंट्री है। 5 लाख रुपए लॉर्डशिप हमारे खाते से जाते हैं टू ग्रीन बिल्ड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद लॉर्डशिप पेज नंबर 35 माय लॉर्ड में से 8/10/2021 की एंट्री है। 4,40,000 रुपए वो भी हमारे अकाउंट से जाते हैं। दीज आर ऑल बैंक स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पेज पे लॉर्डशिप पेज नंबर 36 23/6/2022 की एंट्री है। बता ना। 23/6/2022 की एंट्री लॉर्डशिप। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 36 पे 1,61,910 रुपए ये भी हमारे अकाउंट से जाता है। उसके बाद से लॉर्डशिप बहुत सारे स्टेटमेंट्स है जो जो बोल रहे हैं कि इन्होंने पैसा दिया है वो हमारे अकाउंट से परचेजेस हुए हैं। देयर आफ्टर इफ माय लॉर्ड में सी, इन ईयर 2019 द एप्लीकेंट वाज इन यूरोप, इन हॉलैंड। वहां से हमने इनको इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। इफ माय लॉर्ड में कम टू पेज 19 एनेक्जर A4, ओ पेज 49 इफ माय लॉर्ड में सी, पेज एनेक्जर A4। इसमें बेनिफिशियरी इज अंजलि सिंह who declares herself to be a present who is a complaint in this case lordship। हमने इनको 5,519.48 यूरोज इनको ट्रांसफर किए थे लॉर्डशिप। ये ट्रांजैक्शन डेट है 6/9/2019 का। अब लॉर्डशिप अगर यूरोज को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी नियर अबाउट एट दैट टाइम नियर अबाउट 30,000 रुपीज। उसके बाद इफ माय लॉर्ड में कम टू पेज 50, again transaction was amount was paid to complainant on 4/10/2019 को 345 यूरोज। और उसके बाद लॉर्डशिप ये बता रहे हैं कि जो होम यूटेंसिल्स की जो बता रहे हैं कि इन्होंने खरीद के दिया है उसका लॉर्डशिप हमने बिल्स लगाए हैं एनेक्जर A5 ऑनवर्ड्स। सबका जीएसटी है, सब हमारे नाम पे है। इन्होंने कौन सा पेमेंट किया है आई डोंट नो। Thereafter the lordship if my lord may see, these are photos of complainant lordship along with her daughter with her family members, page 82 if my lord may come see, proceed। As per our instruction lordship, complainant herself is a married lady। हमने उनकी फोटोग्राफ लगाई हैं। उसके फोटोग्राफ देखे ना, पुलिस के 82 पे देखेंगे, 83 पे देखेंगे, 85 ऑनवर्ड्स माय लॉर्ड में सी 85 पेज नंबर। हमारा कहना ये लॉर्डशिप इट्स अ केस ऑफ कंसेंट फर्स्टली। सेकेंड लॉर्डशिप ट्रांजैक्शंस हमने भी पैसा दिया है इनको, और दूसरी बात ये है कि जो कह रहे हैं कि घर इन्होंने खरीदने का किया है वो हमारे खाते से गया है। लॉर्डशिप जो मैरिज की झांसा था ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि शी हरसेल्फ इज अ मैरिड लेडी। हमने फोटोग्राफ्स लगाए हैं इनके। और जो विक्टिम नंबर 2 की बात रही, बिकॉज शी इज अ -7/8 लगाया, बस उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। कुछ बता दे। वो स्टेटमेंट जो बड़ा जनरल बता देना, उसे रिपीट नहीं करना। नाउ लॉर्डशिप द काउंसिल फॉर द स्टेट हैव स्टेटेड कि एप्लीकेंट इज अब्सकॉन्डर और ऐसे बिल नहीं हो सकती। आई एम रिलाइंग ऑन द 2 जजमेंट्स लॉर्डशिप
of division. One is division bench judgment and another single. आपका कहना है कि 82 की कार्रवाई हो चुकी की टाइप की कार्रवाई हो चुकी सर। अभी तो लॉर्डशिप एक लार्जर बेंच पे पेंडिंग है लॉर्डशिप। लास्ट पेंडिंग है तो भाई थोड़ी जब बेल पेंडिंग कर देते चलिए लार्जर डिसाइड होगा तब This is honorable ethics court. सुप्रीम आई एम उसको रेफर करके जो जजमेंट रेफर करके वो भी मैंने इसमें रिलाई किया है जजमेंट। बता दो ना आप आपका कहना है कि 82 83 कार्रवाई अगर कंप्लीट हो गई फिर भी मेंटेन हाँ लॉर्डशिप फर्स्ट जजमेंट इज इसका प्रोविजन क्या बताए बीएनएसएस का बीएनएसएस का था ना रेलेवेंट प्रोविजन क्या है लॉर्डशिप आई बी 84 ये आप उसमें आ रहे हैं तो आपको आना चाहिए इसमें सर 82 आईपीसी सीआरपीसी में हुआ इसलिए वो तो सीआरपीसी में तो होगा और कुछ नहीं इन्होंने 82 सीआरपीसी में किया है। पहले कर चुके हैं ना। पुराना है ना आपका। बता और क्या कहना है जो रिलेवेंट पोर्शन है लॉर्डशिप वो पढ़ना चाहता हूँ मैं। किसका जस्टिस सुजय पॉल का जजमेंट था ये। We are unable to agree with the view taken by Learned Singhal at the cost of reputation in Lavesh and Pradeep Sharma. It was made clear that when the accused is absconding and also declared as proclaimed offender, question of anticipatory bail does not arise. As a rule of thumb, it cannot be said that absconder against whom a proclamation under section 82 CRPC is not issued is not entitled to get anticipatory bail. ऐसा कहीं नहीं है कि entitled ही नहीं है। Therefore, a second judgment lordship I am relying is Justice Anand Pathak judgment lordship. ये भी reported है। इसका पैरा कौन सा था आपने मैं इसका पैरा कौन सा था पैरा 21 पेज 11 of the judgment lordship 16 सूत्र ना 16 पेज 11 of the judgment पैरा 21 में लास्ट 4 लाइंस है वो रिलेवेंट है। इसमें भी यही फैक्ट्स आए थे। प्रोक्लेम्ड ऑफ प्रोक्लेम्ड हैज बीन इशूड और हैज नॉट बीन इशूड इन Has been issued. नहीं इनके जो लास्ट का सेंटेंस जो पढ़ा है आप इसमें पैरा 21 का आप कह रहे हैं ना As a rule of thumb, it cannot be said that an absconder against whom a proclamation under 82 CR is not issued. is not entitled to get anticipatory bail. Is not issued. नोट इशू पे है ना। ये कहा कि has been issued and still he is entitled to be released on anticipatory bail. पैरा 23 लॉर्डशिप भी देखे उसमें बता considering the aforesaid we are of the opinion that anticipatory bail cannot be denied on the ground that absconding अलग चीज है absconding तो भाई आपका वारंट जारी है आप अपील नहीं हो रहे इसमें absconding भी हो अभी जाएगा प्रोसेस पेंडिंग है डिक्लेयर नहीं हुआ है। बता दो नहीं तो आप बता गया। और लॉर्डशिप एक सेकंड जजमेंट है इसमें भी जेएमएफसी जो स्पेसिफिक उसमें absconder डिक्लेयर। इन्होंने प्रदीप शर्मा सुप्रीम कोर्ट का रिलाई किया है हाँ और इसमें सेकंड जजमेंट भी है। बता पहले ये मजिस्ट्रेट कोर्ट This is the order of these. He has hidden himself in Holland, my lord. नहीं हॉलैंड में Since February 24, my lord, he is absconding. अर्लियर आल्सो लॉर्डशिप ही वाज रिसाइडिंग इन हॉलैंड। तो हिडन की बात नहीं है। नीदरलैंड हॉलैंड नीदरलैंड एक ही है सर वो यूरोप में उसको हॉलैंड कहा जाता है। ठीक है। उसमें जो लिखा है वो पढ़ेंगे ना। नहीं कई बार तो बिना देखे भी भूल लिए। बता और दूसरा था दूसरा जजमेंट है सर जस्टिस आनंद पाठक का। सो फार एज मेंटेनेबिलिटी ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज कंसर्न्ड इट इज मेंटेनेबल इवन द पर्सन इज डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर under section 82 of CRPC but on merits case would be governed by judgment of apex court rendered in case of Lavesh versus state of NCT Delhi. This is the judgment my lord. लावेश और प्रदीप शर्मा निकाल देना लावेश और प्रदीप शर्मा My lord, this is the judgment of apex court, my lord. Lavesh versus state has been discussed, my lord. Paragraph 16. After declaring
Declaration of absconder मतलब anticipatory bail के नाम पे। जस्टिस आनंद पाठक बीच में नहीं बोलेंगे आपका, फिर आपका पूरा नहीं हुआ तो और बता दें आप। क्या है वो? आप और बता दें, आपको रह गया तो नहीं बताइए। मैं आप सर अब मुझे तो कर ले, आप तो मेरे पे हंसी उड़ा रहे हैं। नहीं, this is not the way। नहीं, आप हंस रहे हैं। आपका नहीं हुआ तो आप पूरा कर लें पहले, फिर उनका सुनेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं। आपका बचा तो बताएं क्या बताना था, पैरा बताएं क्या है, पैरा बताएं ना क्या कहना है। लॉर्डशिप वो हेड नोट पे ही है, पैरा नंबर 2 हेड नोट नहीं, पैरा बताएं, पैरा बताएं। उसमें वो हेड वो वही था उसमें। नहीं, पैरा हेड नोट अलग चीज, हम पैरा पढ़ेंगे, हेड नोट पढ़ेंगे। अब पैरा नंबर बताएं क्या है। नहीं, वो एक इसमें आफ्टर में एंटिसिपेटरी बेल का जजमेंट आया था तो उनका सीजीआई साहब को पढ़ाने 23 से 24 में कैन नॉट मेंटेन गर्ल फर्स्ट उनके नाम से पैरा नंबर 32 में, जीवाई चंद्रचूड़ के नाम से लगेगा पैरा नंबर 32, एंटिसिपेटरी। हाँ, पैरा नंबर 32। बता। पैरा नंबर 32, 33 and 34 are relevant is my lord mercy। 32 to 35। 34 of lordship is relevant। है ना? देख लीजिए। And if I have followed lordship, पैरा नंबर 31 जो सबसे उसमें जो फाइंडिंग्स है, that is the ratio। इसमें लवेश एंड प्रदीप शर्मा को रेफर किया हुआ है। Then चाइल्ड है। हम्म। पेज नंबर 91 पे दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट अलोंग विद बोथ द विक्टिम्स। इसमें देखेंगे तो विक्टिम नंबर 2 के हाथ में शी इज कैरिंग अ बियर बॉटल इन हर हैंड अलोंग विद हर। क्या हमें फिर वो याद आएगी वकील साहब, बियर बोतल है तो क्या उसका कराएगा वो, तो उससे आपको लाइसेंस मिल जाएगा क्या। नहीं व्हाट शी इज करेक्टर को नहीं व्हाट शी इज सजेस्टिंग उससे क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि उसके हाथ में बियर की बोतल है। उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है कि हम उसको दिया होगा, इसमें इससे क्या, फोर्सफुली इससे क्या था निकालें, केन, एक केन दिख रही है, उससे क्या था कि बियर की बोतल ही है। अरे भाई केन दिख रही है, उसमें कुछ नहीं लिखा, ये केवल एक अगर सिस्टम बना हुआ है उसमें। और फिर वो बियर की बोतल हो भी तो क्या उससे आपको कोई राइट मिल गया क्या। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो इन्होंने इस तरह स्टेटमेंट के दिया कि हम आर्गुमेंट नहीं आने उसको चाहिए ना। पिलाते थे, मैं इस पे वो कर दे रहा और हूँ। भाई आप किसी को पिलाते रहे तो वह भी चलो हो जाएगा, चलिए हम उसका फिर दूसरा ये भी एंगल है। लॉर्डशिप और कुछ कहना। नहीं। नॉट इंक्लाइन, बस इतना ही था लॉर्डशिप। नॉट इंक्लाइन। लॉर्डशिप उसको फिर डिसाइड कर दो। प्रोसिक्यूशन स्टोरी इन बीते दैट एप्लीकेंट repetitively